सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा में पुनः स्वागत है। तो मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे संस्कृत टीजीटी परीक्षा के प्रश्न पत्र की, जिसके पहले भाग में हमने 20 प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज के इस दूसरे भाग में हम अगले 30 प्रश्नों को इस भाग में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो पहला प्रश्न है, जाता शिखंडिनी प्राग यथा शिखंडी तथावगच्छामि प्रागल्भ्यमधिकमाप्तुं वाणी बाणो बभूवेति बाणभट्टस्य संबंधे उक्तिर्यं कस्य। तो इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार से शिखंडिनी अधिक प्रगल्भता को प्राप्त करने के लिए शिखंडी हो गया था, उसी प्रकार वाग देवी सरस्वती भी अधिक प्रगल्भता को प्राप्त करने के लिए बाणभट्ट के रूप में अवतरित हुई। इस तरह से मान्यता है। और यह किसका वाक्य है? तो यह एक टीकाकार है जिनका नाम है गोवर्धनाचार्य। उन्होंने यह बाणभट्ट के विषय में कहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदांत सारे लिंग शरीराणि वर्णितानि। तो वेदांत सार सदानंद योगींद्र का प्रकरण ग्रंथ है, जिसमें वेदांत के मुख्य जो विषय हैं उनको उन्होंने बड़े ही सरलता से निरूपित किया है। तो उसमें उन्होंने सूक्ष्म स्थूल शरीर इत्यादि या लिंग शरीर के बारे में वर्णन किया है। जिसमें उन्होंने लिंग शरीर के विषय में बात करें या सूक्ष्म शरीर के विषय में बात करें तो वह 17 अवयवों से मिलकर बनता है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 वायु, 5 तन्मात्राएं, बुद्धि और मन। तो इस तरह से यह 17 अवयवों से युक्त क्या कहलाता है? लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर कहलाता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विज्ञानमय कोशो भवति। तो विज्ञानमय कोश के बारे में वर्णन मिलता है। ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूपः परलोकगामी व्यवहारिको जीवः विज्ञानमय कोशः। तो ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूपः, यह इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्विकल्पक विषये कति विघ्नाः संभवन्ति वेदांत मते। तो इसके बारे में भी वेदांत सार में सदानंद ने वर्णन किया है। निर्विकल्पस्य लय विक्षेप कषाय रसास्वाद लक्षणाः चत्वारो विघ्नाः संभवन्ति। तो यह वेदांत सार में 4 विघ्नों के बारे में वर्णन किया है। कौन कौन से हैं? तो निर्विकल्पक में लय, विक्षेप, कषाय और अंतिम है रसास्वाद लक्षणा। तो यह 4 उन्होंने माने हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन्यरनुषणः इति स्थले हेत्वाभासो वर्तते। तो वन्नी क्या है? अनुषण है। तो वन्नी की सिद्धि के लिए, यानी कि यह साध्य है वन्नी, और उसके लिए हेतु क्या दिया गया? अनुषण, यानी कि वह शीत है, उष्ण नहीं है। इस तरह से यदि यह हेतु दिया जाए तो यह कैसा हो जाएगा? बाधित। तो 5 हेतुआभास हैं, जिनमें से बाधित का यहाँ पर जो है उदाहरण दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसमें आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयस्य महाकाव्यस्य प्रधान रसः वर्तते। तो भारवी विरचित किरातार्जुनीयम, जिसमें अर्जुन मुख्य नायक है, तो उसमें रस प्रधान है वीर रस। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शमेन सिद्धि मुनयो न भूभृतः इदम वाक्यमस्ति। तो यह वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो यह वाक्य लिया गया है भारवी के किरातार्जुनीयम से। ऑप्शन नंबर ए। सह किम सखा साधुन शास्त्र योधिपम इदम वाक्यमस्ति, यह भी किरातार्जुनीयम से ही लिया गया है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी शब्देन सर्गान्तः भवति। तो किरातार्जुनीयम को लक्ष्म्यंत महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द उपात्त किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रियम वदा कस्या सहचरी आसीत। तो इसका वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है, जिसकी 2 सखियां मिलती है, अनुसूया और प्रियम वदा। ऑप्शन नंबर बी। वज्रम पतति मस्तके इति पद्यांशः कुत्रोक्तः। तो यह पद्य मिलता है पाणिनीय शिक्षा में। अनक्षरम हतायुष्यम विस्वरम व्याधि पीड़ितम अक्षता शस्त्र रूपेण वज्रम पतति मस्तके। इस तरह से उन्होंने
वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध ध्वनि नियमेषु अर्वाचीनतमः कः। तो मुख्य रूप से 3 ऐसे जो नियम हैं जिनको हमें जानना जरूर चाहिए। क्रम से बात करें तो सबसे पहले थे ग्रीम नियम ध्वनि के विषय में, दूसरा था ग्रासमन नियम, और सबसे अर्वाचीन जो मिलते हैं, नवीन मिलते हैं, उनका नाम है वर्नर। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है जिह्वा भाग विशेषोच्चारण दृष्टिया मध्य स्वरो अस्ति। तो मध्य स्वर की बात करें तो इनमें से अकार को मध्य स्वर माना जाता है कब? जिह्वा भाग विशेष उच्चारण की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है आकृति मूलक वर्गीकरणेन असंबंधम। तो विश्व भाषा को 2 भागों में विभाजित मुख्य तौर पर किया जाता है, परिवार मूलक और आकृति मूलक। इन 2 भागों में उसे बांटा जाता है। आकृति मूलक की बात करें तो इन सभी में प्रकृति प्रत्यय इत्यादि को सर को देखा जाता है, परंतु व्यापार को इनमें नहीं देखा जाता। तो यह इससे क्या है? असंबंध है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है पारिवारिक वर्गीकरणेन असंबंधम। तो यह भी विश्व भाषा का दूसरा भाग है। परिवार मूलक जो भाषा है, परिवार में साम्यता देखी जाती है, उसकी ध्वनि के आधार पर, उसके पद के आधार पर, अर्थ के आधार पर उसकी साम्यता देखी जाती है, परंतु फल के आधार पर उसमें साम्यता नहीं देखी जाती है। जैसे कि भारूपी इत्यादि परिवार उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है उद्यामानि प्रथयति शीलावेश्मभिर्यौवनानि इत्यनेन संबद्ध पर्वत विशेषः निश्चयैः। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्त्रीणां माध्यम प्रणयवचनम विभ्रमो हि प्रियेषु इति सूक्ति संबद्ध नदि विशेषाः। तो इसका वर्णन मिलता है मेघदूत में प्रायशः, जिसमें बात करें इस सूक्ति के अंश में तो निर्विंध्या इस नदी विशेष के बारे में वर्णन यहाँ पर किया गया है। अगला प्रश्न है कार्यम येन त्यजति विधिना स त्वयैवोपपाद्य इत्यत्र कार्यपदेन संबद्धा नदी विशेषा। तो यहाँ पर भी निर्विंध्या नदी के बारे में ही मेघदूत में यह वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है भवभूतेः नाटके सर्वथा अभावः दरिदृश्यते। तो भवभूति एक मुख्य नाट्यकार माने जाते हैं। उत्तररामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधवम, यह 3 इन्होंने मुख्य रूप से ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें मालती माधवम एक प्रकरण ग्रंथ माना जाता है और दोनों के दोनों अन्य नाटक ग्रंथ माने जाते हैं। तो इनके ग्रंथों में बात करें तो करुण की प्रधानता रहती है और विदूषक का उसमें सर्वथा अभाव देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है धुह धातोः रूपम लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचने भवति। तो द्विवचन में दुग्धः रूप बनता है। धुह धातु की बात करें तो यह अकर्मक धातु की श्रेणी में आती है। दुह्याच पच दंड रुधि पृच्छी इत्यादि जो यह धातुएं हैं, इनका वर्णन इस तरह से मिलता है। दुह्याच पच दंड रुधि पृच्छी चा पृच्छी साशु सुजीमत हुषाम कर्मयुक्त स्यात् कथितम तथा स्यान् निहृकृष्वहाम। इस तरह से वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में भी इसका वर्णन आता है, अकथितं च सूत्र में। अगला प्रश्न है हु धातोः रूपम लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचने भवति। हु तो जुहोत्यादि गण की यह धातु है, जिसमें जुहोति जुहुतः जुह्वति जुहोषि जुहुतः जुहुथ इस तरह से रूप मिलता है। मध्यम पुरुष द्विवचन में जुहुतः रूप बनेगा। अगला प्रश्न है न किल भवतां देव्याः स्थानं गृहे अभिमतं तस्तृणमिव वने शून्ये त्यक्ता न च अपि अनुशोचिता अयं पंक्ति उत्तररामचरितस्य कस्मिन् अंके वर्तते। तो यह मिलता है उत्तररामचरितम का जो सबसे श्रेष्ठ अंक माना जाता है, 3रा अंक भवभूति की रचना का, उसमें ये वर्णन मिलता है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलस्य मंगलाचरणे महाकवि कालिदासः कम स्तौति। तो
तो अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में अष्टमूर्ति शिव की चर्चा की गई है। या सृष्टिश्चष्टुराध्याय, इस तरह से उसमें श्लोक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलस्य सर्वोत्तमः अंकः कः? तत्रापि चतुर्थंकस्तत्र श्लोक चतुष्टयम्। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, इस तरह से वर्णन मिलता है। तो उसके चौथे अंक के 4 श्लोकों को मुख्य माना गया है। यासी अत्यद्य शकुंतलेति और शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रेयसखी इत्यादि, उसमें जो 4 श्लोक मुख्य हैं, जो करुण रस का प्रधान या करुण रस में जो उक्ति कणव की मिलती है वो उसमें सबसे ज़्यादा मुख्य मानी जाती है। अगला है अभिज्ञान शाकुंतले अभिज्ञान शब्दस्य संकेत ग्राहकः अस्ति। तो इसमें संकेत ग्राहक अभिज्ञान से अर्थ है जो दुष्यंत के द्वारा शकुंतला को अंगूठी दी गई थी, अंगुलीयकः, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषायाः शतम इति पदम गाथिक भाषायां हुंद भवति इति कस्य मतम? तो यह मत मिलता है इनमें से वर्नर महोदय का, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्थ परिवर्तन कारणेषु अन्यतमम अस्ति। तो वह है सादृश्य, जैसे कि उपक्रांति जो मृत्यु के लिए शब्द है उसको क्रांति के रूप में आज भी हम प्रयोग कर रहे हैं, सादृश्य के रूप में उपक्रांति कहा जाता है मृत्यु को। और क्रांति आज जो शब्द हम देखते हैं वह उत्क्रांति से ही, क्रांति शब्द सादृश्य से चलता आ रहा है, तो सादृश्य ही अन्यतम माना जाता है अर्थ परिवर्तन की दिशा में। अगला प्रश्न है हृतेपि भारे महतस्त्रपाभरादुवाह दुःखेन भृशानतम शिरः कस्य वर्णना इयम्। तो यह वर्णना मिलती है शिशुपाल वधम में, इसका वर्णन मिलता है। और यह इसमें वर्णन मिला है यमवाहन महिषस्य, इसका वर्णन इसमें मुख्य रूप से मिलता है। शिशुपाल वधम में इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है मदेक पुत्रा जननी जरातुरा कस्य इयमुक्तिः। तो यह श्लोक लिया गया है श्रीहर्ष के नैषधीय चरितम से। मदेक पुत्रा जननी जरातुरा नवप्रसूतिर्वरटा तपस्विनी गतिस्तयोरेश जनस्तमर्दयन अहो विधे त्वाम करुणारुणद्धि। इस तरह से यह श्लोक है। तो जो हंस होता है वह दमयंती के प्रति यह वचन कह रहा होता है। तो यहाँ पूछा है किसके लिए यह उक्ति है, किसकी है? तो यह हंस ने कही है, किसके लिए? दमयंती के लिए। अगला है अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। तो यहाँ पर तालिका का मिलान करना है, सूक्ति है। और सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो चीयते बालिशस्यापि सत्क्षेत्रपतिता कृषि। तो यह ली गई है मुद्रा राक्षसम, जो शूद्रक की रचना है। अगला है आसीत स दोला चलचित वृत्ति। तो यह रघुवंश से ली गई है, तो इसमें आपका बी का हो जाएगा तीसरा। अगला है हृदये गृह्यते नारी यदीतम नास्ति गम्यताम। तो यह लिया गया है मृच्छकटिकम से, जो तो मुद्रा राक्षसम है भट्ट नारायण और मृच्छकटिकम है शूद्रक की रचना। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। तो यह भासकृत कर्णभारम इस नाटक ग्रंथ से लिया गया है। तो इसमें 2 3 4 3 1 2, इसमें ऑप्शन नंबर घ सही उत्तर आपका हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। और वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। और यदि चैनल आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।